दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दे पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध कितना असरदार होगा इसको लेकर भ्रम की स्थिति है, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन पिछले साल भी जारी किया गया था। लेकिन गुटखे पर प्रतिबंध का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में है, जहां जुलाई में इस पर फिर से सुनवाई होनी है। ऐसे में दिल्ली सरकार की ताज़ा अधिसूचना से क्या वास्तव में दिल्ली में प्रतिबंध लागू हो पाएगा, इसका जवाब अभी मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। गुटखा, खैनी और पान मसाला, इन सब का सेवन जानलेवा है। मुंह के कैंसर के ज्यादातर मामले उन्हीं लोगों में देखे जाते हैं जो गुटखा और पान मसाले का सेवन करते हैं। इसी को देखते हुए देश के कई राज्यों ने गुटखे और पान मसाले पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली सरकार ने भी एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को यह अधिसूचना जारी की। इनमें कहा गया है कि गुटखा, पान मसाला और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें तंबाकू हो, ग्राहकों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तंबाकू के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री को प्रतिबंधित किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। हालांकि ताजा नोटिफिकेशन को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन पिछले साल मार्च 2015 में भी जारी हुआ था। लेकिन तंबाकू कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे इस आधार पर चुनौती दी कि दिल्ली सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल एक्ट के तहत यह अधिकार केंद्र को है। अदालत की अंतरिम रोक भी बरकरार है। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं कि यह सिर्फ पिछले साल जारी हुए नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन है। जिसमें तंबाकू है, तंबाकू की बात हो रही है। जो भी चीज तंबाकू को हम खाते हैं, खाने का मतलब आपके पेट में जा रहा है, वो अलाउड नहीं है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। परंतु हाई कोर्ट की ओर से उसके ऊपर रोक लगाई गई है। हाई कोर्ट अलाउ करेगा तभी ये लागू होगा, वरना नहीं होगा। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने आखिर चालू वित्त वर्ष के बजट में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के सभी रूपों को 20% वैट दर के दायरे में रखने का प्रावधान क्यों किया। उधर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के यह अधिसूचना जारी कर दी। 15 दिन के ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात दिलाकर सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है, सरकार इस पूरे मामले से क्या करना चाहती है, अभी तक मकसद सरकार जो है वो नहीं बता पाई है। ये सिर्फ एक तरह का समय बिताया जा रहा है। जब हमारी कैमरा टीम ने गुटखा और खैनी बेचने वालों और खाने वालों से बातचीत की तो ज्यादातर लोगों को इस प्रतिबंध और अधिसूचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नोटिस नहीं है, कोई वो नहीं है नोटिफिकेशन के भी क्या करना है, कब से बंद हुआ है, हमें तो आप बता रहे तो मालूम पड़ा। कई बार लगाया सर, इसके कोई कुछ होता तो है नहीं, वैसे बिकता आ रहा है, प्रतिबंध लगा देते हैं, बिकता रहता है। वैसे गुटखा पर प्रतिबंध को लेकर दिल्ली में पहली अधिसूचना सितंबर 2012 में आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों के अनुरूप थी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है और जुलाई में इसकी फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन को एक्सटेंशन के तौर पर लिया जाना चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद क्या स्थिति होगी, जब अदालत में इस पर सुनवाई होगी तब अदालत क्या फैसला देगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी गुटखे को अगर आपको छोड़ना है तो क्यों ना हम क्यों आखिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, क्यों ना गुटखे को आज ही छोड़ दें, ये प्रण लिया जा सकता है। बहरहाल इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नवीद विक जी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं एम्स डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद। जैसा मैंने कहा, कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन देर सवेर जिस तरह की जागरूकता देश में बढ़ रही है, कई राज्य सरकारें इस पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं, सबको मालूम है कि इसके क्या नुकसान हैं, तो इसको छोड़ा जाना चाहिए। ये लोगों का अगर खुद से स्वीकार हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। आपको लगता है कि क्या छोड़ना, जिनको आदत लगी है, क्या छोड़ना आसान है या मतलब थोड़ा मुश्किल है? देखिए, ये एक आदत है। अब आदत कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर हम अच्छी आदतों को पालें तो अच्छा है। जैसे ये एक बुरी आदत है, अब तंबाकू का सेवन एक बुरी आदत है, तो इसको छोड़ने में दिक्कत तो आएगी, जो भी, क्योंकि ये आपको मेंटल और फिजिकल डिपेंडेंस दोनों हो जाती है। क्योंकि आप इसको एक मतलब सोचते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है, उसके चक्कर में आप शुरू कर देते हैं, या आपका कोई दोस्त मित्र शुरू करा देता है। कई बार यंग एज पे शुरू होती है, कई बार ओल्ड एज पे शुरू होती है। तो इसको शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत मशक्कत की ज़रूरत है और तभी आप इसको छोड़ पाने में। क्या इसके लिए आपको मेडिकली हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ये कुछ लोग कहते हैं विल पावर, क्योंकि हमने अभी
देखा कि बिहार में जिस तरह से शराब पर बैन लगा, वहाँ पे कुछ मौत भी हो गई क्योंकि लोगों को एक आदत पड़ी हुई थी और उससे लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो गुटखा ये जो होता है, पान मसाला होता है, इसको लेकर किस तरह की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? देखो, इसमें मेडिकल हेल्प नहीं, इसमें तो हर प्रकार की हेल्प की जरूरत होती है। देखिए, आज रामनवमी का दिन है। भगवान राम किस चीज़ के प्रतीक थे? भगवान राम प्रतीक थे अनुशासन के जी। वो डिसिप्लिन के, विल पावर के। तो इसमें छोड़ने के लिए आपको विल पावर की ज़रूरत है, लेकिन विल पावर ऐसे तो होती नहीं। अभी मुझे वज़न कम करना, मेरा आज 9वां दिन है फास्ट का, लेकिन फास्ट करना और अपना वेट कम करना और किसी भी आदत को छोड़ना, तंबाकू की आदत को छोड़ना, उसमें मेहनत लगती है। सबसे पहले मुझे सपोर्ट चाहिए अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, ताकि वो भी स्मोक ना करें, वो मैं भी अच्छे एटमॉस्फेयर में हूँ और वो मेरे को सपोर्ट करें। क्योंकि जब मैं ये बंद करूँगा मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, मुझे विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, मुझे घबराहट होगी, मैं रेस्टलेस होऊंगा, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आएगा, मेरे को भूख कम ज़्यादा लगेगी, मेरे हाथ पांव कांपेंगे। तो उस टाइम मुझे ज़रूरत होती है कि मैं कुछ ना कुछ, मतलब या तो मेरे को फैमिली सपोर्ट करे या मैं अपनी जीवन की पद्धति एक इतनी डिसिप्लिन करूं, जैसे मैं सुबह टाइम पे उठूं और एक्सरसाइज 2-3 घंटे करूं, अपने आप को ओवर बिजी करूं जब मैं छोड़ने की सोच रहा हूं। अपना ध्यान जो है वहां से हटाने के लिए कुछ और चीजों में ओवर बिजी करें, डाइट प्रॉपर खाएं, बिकॉज इसमें छोड़ने से वेट भी बढ़ जाता है। तो डाइट अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्मॉल इंटरवल्स पे लें, काम ज़्यादा करें, काम में मशगूल हों, पानी 8 से 10 ग्लास ज़्यादा पिएं और 1 घंटा हर रोज़ सैर करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, और क्योंकि सैर करनी बहुत ज़रूरत है। तो ये आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में लाओगे तब आपको डॉक्टर की ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल डिसिप्लिन नहीं करोगे और एक विल पावर नहीं होगी, तब आपको जरूरत पड़ेगी और मेडिकेशंस की। उसके लिए मेडिकेशंस हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा निकोटीन होता है। तो ये जो आदत है निकोटीन की, चाहे चाय की, चाहे आपको अल्कोहल की, चाहे स्मोकिंग की, आदत को छोड़ने के लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जो कि एक विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, इसकी जरूरत है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अगर बैन लग जाता है, कोर्ट की तरफ से भी आता है, और अगर मान लीजिए इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा कड़ाई से लागू किया जाता है, तो आपको लगता है बहुत से लोग अगर उपलब्ध नहीं होगा उनके आसपास तो वो छोड़ देंगे, या फिर कई लोगों को होता है कि नहीं चलिए अगर दिल्ली में बैन है तो चलो गुड़गांव से ले आओ, चलो कहीं और से ले आओ और ला के अपना स्टॉक रख लेते हैं। कुछ लोग इस तरह की चीज़ होती है। देखिए, मैं इसमें अब तो मैं इसको, अगर आप मैं इसमें स्वस्थ भारत की बात कर रहा हूँ भाई, मैं इसको तंबाकू बैन को सिर्फ तंबाकू से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इसको स्वस्थता से जोड़ रहा हूँ। अब आपको अगर स्वस्थ करना है इंडिविजुअल को, तो आपको इंश्योर करना है कि भाई, मतलब क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा तंबाकू मिला, अगर आपको मिलना बंद हो जाए आसपास, अगर बैन लग जाए तो मैं फिर उस पे आ रहा हूँ कि आपको पूरा अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। पूरी हेल्थ ठीक करने के लिए आपको शुगर भी है, डायबिटीज भी है, कैंसर भी है, क्योंकि टोबैको से कैंसर भी होता है। और ये 50% लोगों को कैंसर जो होता है वो गलत लाइफस्टाइल से होता है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जितनी भी हैं, जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनको पूरा जोर लगा के हमें सब पे इकट्ठा अटैक करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हमें हर किसी के जिंदगी में लाना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो और एल्डरली हो, सबके लिए हमारे पास अलग अलग पैकेजेस होने चाहिए। आप स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, इसी में मैं स्वच्छ भारत भी जोड़ दूं, क्योंकि तंबाकू खाने वालों से सबसे ज्यादा शिकायत इस बात की रहती है क्योंकि वो खाते हैं तंबाकू और उसके बाद जगह जगह जो वो थूकते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान भी इससे जुड़ा है, गंदगी भी जुड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ। मैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और स्वाभिमानी भारत की बात करना चाहता हूँ। भाई, जब तक मैं स्वाभिमानी नहीं हूँ, मेरे मुंह में मेरे को अच्छी चीज खानी चाहिए। अब तंबाकू एक अच्छी चीज नहीं है, तो क्यों ना मैं अच्छी साफ सुथरी चीजें खाऊं, ताकि मुझे बोलना भी अच्छा है। बहुत संक्षेप में जानता हूँ, ये यंगस्टर जो हैं, अगर आज के युवा, वो क्यों चक्कर में फंस जाते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि यंग्स में हेल्थ को लेकर भी थोड़ा कॉन्शियसनेस है, लोग कह रहे हैं कि भारत भी स्वच्छ रहना चाहिए, फिर भी मैं देखता हूँ बहुत से यंग लोग जो है गुटखा खाना शुरू कर देते। क्या मिलता है इसमें? मेरे को गुलाम नहीं होना गुटखे का। मुझे गुटके, ये बच्चों को जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि मैं इस गुटके का गुलाम हो रहा हूँ, मतलब मुझे मैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से के इतना ख्याल ना करके एक छोटी सी चीज के गुलाम हो रहा हूँ, तो मुझे गुलामी से हटके अपना राजा बनना है, मुझे खुद को स्वाभिमानी बनना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक हर इंसान स्वाभिमानी नहीं बनेगा, गलत खाना, गलत पीना, गलत गुटखा लेना, इन चीजों से दूर नहीं उठेगा, जब तक स्वाभिमानी इंसान नहीं बनेगा, तब तक स्वाभिमानी भारत, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो स्वाभिमानी भारतीय बनिए, स्वच्छ भारतीय बनिए और साथ ही स्वस्थ भारतीय बनिए।
और आज जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा रामनवमी का दिन है, कुछ ऐसा अच्छा दिन तय कर लीजिए और उस दिन से सोच लीजिए कि भले ही नोटिफिकेशन का क्या असर होगा हम नहीं जानते, क्या क्या होगा आगे, कोर्ट में क्या डिसीजन होगा नहीं जानते, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन हो गया है, दिल्ली सरकार की मंशा है, देश की मंशा है, तो आप भी कसम खाइए और गुटखा छोड़ दीजिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे